नमस्कार, मैं हूं अजय ठाकुर और आप देख रहे हैं कुल्लू अपडेट। मनाली विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भुवनेश्वर गौड़ लगातार जो जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो सभाओं में भीड़ जुट रही है। कहीं ना कहीं ये जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, चौथी बार जो विधायक बनने के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गोविंद सिंह ठाकुर जी, उनके लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी की जनसभाओं में लगातार भीड़ जुट रही है। और इस वक्त हमारे साथ जो है मनाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भुवनेश्वर गौड़ मौजूद है। भुवनेश्वर गौड़ जी, सबसे पहले तो आपका कुल्लू अपडेट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आप लगातार जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं और जितना हम आपके सोशल मीडिया में, जो फेसबुक आपका आधिकारिक पेज है, उसमें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जो लोगों की भीड़ है आपकी जनसभाओं में जुट रही है, ऐसा क्यों? देखिए, लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि जो नई सरकार बने वो काम करने वाली सरकार हो, लोगों का दुख दर्द समझने वाली सरकार हो। 15 वर्ष से मौजूदा विधायक यहाँ पे रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, पर कहीं ना कहीं लोगों की और क्षेत्र की अनदेखी हुई है और जो आशाएं लोगों की सरकार से थी, उन आशाओं पे इन्होंने बिल्कुल एक तरह से पानी फिर गया है उन सभी की आशाओं पर। लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव निश्चित। हमने उनसे सवाल किया था कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि उन्होंने जो है 15 साल में विकास नहीं किया। उनका कहना है कि चाहे आपके घर में जो कटराई की बात करें और लोक निर्माण विभाग के डिवीजन की बात हो या स्कूल की बात हो या फिर पुलों की बात हो, वो सारा विकास उनकी देन है। आप विधायक जी से ये पूछे कि जब वो परिवहन मंत्री थे, पतलीकूल में बस अड्डा सैंक्शन था कांग्रेस के समय में, वो नहीं बन पाया जी। विधायक साहब की अपनी पंचायत के बिल्कुल साथ लगता मनाली में जो वोल्वो बस स्टैंड है, उसके हाल आपने देखे होंगे। जब थोड़ी सी बरसात भी होती है तो टूरिस्ट जो बस से उतरने से पहले 100 बार सोचते हैं। नवदंपतियां आती हैं, बाकी लोग आते हैं, जैसे ही बस से नीचे उतरते हैं तो सारे कपड़ों पे भी कीचड़ आ जाता है। ये हाल परिवहन मंत्री जी के जी। जो वादे उन्होंने हमारे टैक्सी वालों से किए थे, उन वादों से खुद हटे। इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की बात की थी कि हम इन्हें बंद करेंगे, आज सभी की सभी इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं और गर्मियों में ये इलेक्ट्रिक बसेस रोहतांग के लिए भी चलती हैं। जितने हमारे टैक्सी से जुड़े व्यवसाय वाले लोग हैं, उन सब का बहुत नुकसान हो रहा है। जिन टैक्सियों में जीपीएस लगाए गए थे, वो जीपीएस जिनके खराब हुए, आज वो जीपीएस लगाने वाली कंपनी भी यहाँ नहीं है। ये परिवहन विभाग की बात कर रहा हूँ। वन विभाग की बात करें तो वन विभाग में पिछले इतने लंबे अरसे से जो कार्य चल रहे थे, फॉरेस्टेशन के कार्य चल रहे थे, वो रुके हुए। आपने ही कहा था कि जो पलचान से रोहतांग का रोपवे है वो हम कभी नहीं लगने देंगे। आज उस रोपवे का काम चल रहा है। आपकी कथनी और करनी की बात कर रहे हैं। आप सभाओं में जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से, जो कांग्रेस पार्टी की 10 गारंटियों में से शामिल है, 1500 हर महिला को देने का वादा। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है झूठ बोल रही है और उन्हें ढोलकी चिमटे देकर जो है महिला मंडलों को सम्मान दिया है। अब ये भली भांति सभी लोग जानते हैं सम्मान देना क्या होता है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए 1500 रुपये 18 वर्ष से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को देने की बात करती है। ये सम्मान की बात है। जहाँ तक इनकी सोच है, वो सोच यही है कि कभी आप ढोलकी चिमटा दे दें, कभी आप दरियाँ और कुर्सियाँ दे दें। क्या महिलाओं का सम्मान इतने तक ही सीमित है कि आप महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई उन्हें एजुकेशनल कैंप लगाएं, आप महिलाओं को स्वरोजगार की तरफ
प्रेरित करें, पर नहीं, वो कार्य तो कभी नहीं हुए। जी मनाली का विधायक कैसा हो, कैसा विधायक कैसा हो, कोट आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोट आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बात अगर उनके द्वारा से सवाल किया जाता है आपसे कि आप जो है 2012 में जब चुनाव हुआ था और हर काम सामने आपको करना पड़ा था, आप उसके बाद दिखे नहीं, तो इस पर आपका क्या देखिए, कहना है? अब मैं इसका जवाब भी आपको दूं। 2012 से 2017 तक मैं मनाली विधानसभा का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था। जी कांग्रेस की सरकार थी। हमने विभिन्न स्कूल अपग्रेड किए, नए पुल बनाए, नए स्वास्थ्य संस्थाएं खोली, हमने नए PHCs खोले, हमने सड़कें नई बनाई और जो सड़कें एग्जिस्टिंग थी उनकी मेटलिंग टारिंग जी। की। 2017 तक की ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था। 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जैसे ही इनकी सरकार बनी, जब जब हमने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, धरने दिए, हमारे ऊपर केस दर्ज हैं। जब जब हमने टोल प्लाजा, आपको पता है सभी क्षेत्रवासियों को बहुत दिक्कतें इस टोल प्लाजा की वजह से आ रही है। जितनी बार हमने टोल प्लाजा के विरुद्ध प्रदर्शन किया, उतनी बार हमारे ऊपर केस दर्ज किए गए हैं। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब हमने एक बार पहले टोल प्लाजा पे प्रदर्शन किया था, आपने हमें समय भी दिया था और आप समय पे भी नहीं आए, लेट आए और आप गाड़ी से नीचे उतरने को भी बात नहीं कर रहे। ये तो हम लोग थे जिन्होंने सड़क रोकी हुई थी, उस करके नीचे आके आपने हमसे बात की, जिसका नतीजा आज तक नहीं निकला है। तो ये बातें ना करें कि किसने क्या किया और कौन फील्ड में नहीं था। हम फील्ड में हर कार्यकर्ता से, हर मतदाता से दुख सुख में सबके साथ खड़े रहे। आखिर में मेरा आपसे सवाल रहेगा, 15 साल से जो है गोविंद सिंह ठाकुर विधायक हैं, आपने भी मनाली विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान पर आप हैं और हर गांव में आप लगभग जा रहे हैं, आपने क्या देखा है और 15 साल बाद मनाली की जनता को आखिर किस विकास की उम्मीद है और आप क्या मनाली विधानसभा की जनता से उनको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? देखिए, 15 साल से तो विधायक की कार्यशैली अभी तक हम बात करते रहे। क्षेत्र में अपार संभावनाएं, चाहे वो टूरिज्म की हो या बागवानी की हो या हैंडीक्राफ्ट्स की हो। हमारे लोग जो इन बिजनेसेस से जुड़े हुए हैं, सभी को आशाएं हैं कि सेब का मूल्य हमें अच्छा मिले। जी, जो टूरिज्म से रिलेटेड लोग हैं, हमें अच्छी सुविधाएं दी जाए, सरकार हमें SOPs दे, हम नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप करें, जहां रूरल टूरिज्म डेवलप करें, जहां गांव में टूरिस्ट आके हमारे क्षेत्र की संस्कृति देखे, हर एक चीज़ देखे, पहनावा देखे, हमारा खान पान देखे। हम चाहते हैं और हम डेवलप करेंगे मनाली को, एक तरह से कॉर्पोरेट टूरिज्म मनाली में आए। आपके जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, आप जानते हैं, सभी पैकेजेस अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। वो पैकेजेस कोई उत्तराखंड के लिए होते हैं, कोई जम्मू कश्मीर के लिए होते हैं। हम कॉर्पोरेट टूरिज्म मनाली लेके आएंगे, हम एग्रो टूरिज्म मनाली लेके आएंगे, ताकि जो लोग आना चाह रहे हैं वो खुल के आए। आप सभी जानते हैं कोरोना काल में क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, हमारे टूरिस्ट से जुड़ी हुई सारी इंडस्ट्रीज, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, टैक्सी इंडस्ट्री है, पैराग्लाइडिंग है, राफ्टिंग है, बाकी टूरिज्म से जुड़े हुए व्यवसायी 2 साल तक कुछ नहीं कमा पाए। जिनकी रोजी रोटी थी, वो रोजी रोटी भी ख़त्म हुई। क्या इस सरकार ने उन लोगों की कोई मदद की? आपको याद होगा, कांग्रेस की सरकार थी,
जिसने पूरे भारतवर्ष में किसानों के ऋण माफ़ किए थे। तो क्यों नहीं कोरोना काल में मौजूदा सरकार ने कोई SOPs हमारे लोगों को दी? क्यों नहीं इस सरकार ने जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स थे उनके लोन माफ़ करते, उनकी किस्तें माफ़ करते? जो होटल व्यवसायी हैं जिन्होंने लोन लेके होटल बनाए उनकी किस्तें माफ़ करते? जो बागवान है उनको कुछ नया करते, उनको सब्सिडीज देते, खादों पे सब्सिडी दोबारा करते, स्प्रे की दवाइयों पे दोबारा करते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी भुवनेश्वर गौड़। वो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि मनाली विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है और वो इस बार जो है कांग्रेस को जरूर मौका देगी। ताज़ा दिन अपडेट देखने के लिए बने रहे कुल्लू अपडेट के साथ।